जय जगन्नाथ, जय सीताराम। मैं संदीप, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता आप सब बढ़िया होंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप सब लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपको पता होगी नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। आप सब जो जानते तो इंसान तो मरता है, मरने के बाद उसका आत्मा भटकता है, कहीं पे जाता है। लेकिन आप सबको क्या पता है क्या इंसान आदमी मरने के बाद उसे कुछ चीज़ें भी लेकर जाते हैं। ये सब लोग बोलते हैं कि आदमी मरने के साथ वो कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ चीज़ें जो आदमी मरने के बाद भी लेके जाता है। आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये कौन सी चीज़ें जो आदमी मरने के बाद लेके जाता है, उसे पीछा नहीं छोड़ता। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए और वीडियो को एंड देखिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो, एंजॉय। आदमी की मृत्यु कैसे होती है? सामान्य किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन में अन्य को मृत्यु कहते हैं। लालच, भूख, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतः मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। अब आइए जानते हैं मृत्यु के समय क्या अब पड़ता है, उस समय उसको क्या दिखाई देता है। परछाई दिखाई देना हो जाए, यह परछाई दिखाई देना हो जाती है बंद। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय पास आने लगता है उस व्यक्ति को पानी, तेल, घी या आईने में अपनी परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति को परछाई दिखाए तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुत कम टाइम बचा है। अब आइए जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मौत की करीब है। आपको कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति मर रहा है उसे ऐसा लग सकता है कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। उनकी सांस लेने की गति अचानक बदल सकती है और ये सांस लेते समय घुरघुराना, गड़गड़ाना या खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ें निकाल सकती है। यदि किसी प्रियजन को देखभाल करने वाले को ये पता चलता है तो उन्हें चिंता न करने की प्रयास करना चाहिए। जब आपको पता चल जाएगी आपको प्रियजन वालों की, तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। अब आइए जानते जब आदमी मरते समय क्या सोचता है। मरते समय मन में एक आध्यात्मिक का भाव भी उत्पन्न होता है। उसके तहत व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो रहा है। उसे लगता है कि धरती पर जन्म लेने के बाद तब से लेकर अब तक किए गए उसके काम का आज अंत हुआ है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं अपने मृत्यु के बारे में कैसे जाने। जब एक आदमी मरता है तो उसको मरने से पहले वो कैसे जाने कि वो मरने वाला है। सारांश, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की अंत की करीब होता है तो उसे कई तरह की विशिष्ट लक्षण अनुभव होता है, जैसे दर्द, सांस फूलना, बेचैनी, कब्ज, भूख न लगना, थकान और त्वचा की रंगत और बनावट में बदलाव कुछ ऐसे ही लक्षण हैं। आत्मनियंत्रण की कमी, प्रलाप और मृत्यु की खड़खड़ाहट के साथ मृत्यु को आसन माना जाता है। अब आइए जानते हैं मृत्यु के कैसा होता है। बस ये 5 ही होते हैं जो अंतिम यात्रा में साथ होते हैं। ऐसे कुछ 5 है जो मरने के बाद है वो उसे साथ लेकर जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। ये तो सत्य घटना है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीज़ें ऐसे हैं जो उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। तो आइए जानते हैं मरने के क्या साथ ले जाता है व्यक्ति। अपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगी कि मृत्यु के बाद जो भी उस व्यक्ति के जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें है वो सब ही यही रह जाती है। अगर पुराणों, वेद और बाकी धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका भुगतान व्यक्ति को अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं
जो मरने के बाद भी व्यक्ति जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा 5 चीज़ें जो मरने के बाद भी आदमी के साथ आती है। अब आइए जानते हैं पहला चीज़ क्या है। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने की कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वो आपके लिए बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति को जो गुण सीख लेती है वो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाता है। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीख में व्यस्त करें। जैसे ही गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए आदमी मरने के बाद वो ज्ञान लेके साथ जाता है। अब आइए जो दूसरी चीज़ है, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतारना चाहिए। अगर आप किसी की ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म तक चुकाना पड़ता है, वो कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वो कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ अगर आपने किसी को कर्ज है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। जब आप किसी को कर्ज दो तो जब वो कर्ज देने से पहले उतारने से पहले अगर उस व्यक्ति को मृत्यु हो गया तो आप उसे माफ़ कर देना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। लेकिन अगर नहीं माफ़ करोगे तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं तीसरी नंबर पर है, मृत्यु के बाद भी साथ जाती है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज़ व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु उस चीज़ की वासना उसके पीछा नहीं छोड़ती है। सांसारिक सुखों की चाहत रखना बना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिया। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होना देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह माया चाहिए। ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। आप किसी भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा मोह माया नहीं होना भी चाहिए आपके जीवन पर। अब आइए जानते चौथे नंबर पर मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति को कर्म द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अलग जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्ज 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। इसका एक उदाहरण महाभारत में मौजूद है। बाणों की सभ्य पर लेटे हुए भीम को भगवान कृष्ण से जब भीष्म ने पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्मों पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधे मरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसलिए कर्म मनुष्य की कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप याद रखिए, जो भी आप कर्म करते हो आपको 7 जन्म तक आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मरते दम तक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अच्छे कर्म करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आखिर में आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ सबको आसानी से मिलता नहीं है, जो मिलता भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है पुण्य। अपने अक्सर घरों के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आप करता है तो इसका अर्थ है कि वो पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार का चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करने रहना चाहिए। ये मृत्यु के बाद भी इसके साथ रह जाता है।
इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ, जब तक आप जीवित रहो आप दान पुण्य करते रहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। मैं आपको बताया मृत्यु कैसे आती है, मृत्यु के है क्या क्या चीज़ लेके जाती है, आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन क्लिक करने से ऐसे ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो नोटिफिकेशन में पहले आपके पास ही आ जाएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय जगन्नाथ, जय सीताराम। जाने से पहले आप सबको छोटा सा मैसेज देता हूँ, आपके लिए ज़रूरी है। आप लोग पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए ज़रूर। जय जगन्नाथ, जय सीताराम। स्टे सेफ, टेक केयर।